हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं कंस्ट्रेंट मोशन को कवर करने जा रहा हूँ, या इसे मोशन अंडर कंस्ट्रेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कंस्ट्रेंट क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको कंस्ट्रेंट ये टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैं बेसिक से सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन से शुरू करूँगा और आईआईटी जेईई एडवांस लेवल तक हम जाएंगे कि सबसे डिफिकल्ट किस टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और उसे कैसे सॉल्व करना है। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसको आप आंख बंद करके किसी भी कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं, और अगर आप उसको यूज करना सीख गए तो आपको कभी भी किसी भी कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम से डर नहीं लगेगा। तो अगर आप ये वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको काफी हेल्प होगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं कंस्ट्रेंट से। देखिए कंस्ट्रेंट क्या होता है। कंस्ट्रेंट जनरल लैंग्वेज में बात करें तो लिमिटेशन होता है। जैसे आपकी क्लास सुबह 9 बजे की है तो आप पे कंस्ट्रेंट है कि आपको 9 बजे तक क्लास में पहुंचना है। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट मतलब आप उस दायरे के बाहर नहीं जा सकते। हम कंस्ट्रेंट की बात करते हैं यूजुअली न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। ठीक है, कुछ लोग इसे कहते हैं कि ये काइनेमेटिक्स का लास्ट पार्ट है, कुछ कहते हैं कि ये एनएलएम के शुरुआती पार्ट में आता है। ठीक है, मैं तो इसे एनएलएम चैप्टर का एक पार्ट मानता हूँ, आप इसे काइनेमेटिक्स में भी पढ़ सकते हैं। खैर, कंस्ट्रेंट्स में हम बात करेंगे। देखिए दो टाइप के कंस्ट्रेंट होते हैं, एक होता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और एक होता है वेज कंस्ट्रेंट। ठीक है, एक स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट होता है, एक वेज कंस्ट्रेंट होता है। अब आपके पास पुली ब्लॉक सिस्टम्स होंगे जिसमें स्ट्रिंग का इस्तेमाल होगा, आपके पास वेज और ब्लॉक के सिस्टम्स होंगे जिसमें वेज और स्ट्रिंग दोनों होगा। ठीक है, तो ये दो टाइप के कंस्ट्रेंट होते हैं जिनके ऊपर सवाल बनते हैं। आज हमारा पूरा फोकस स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पे होगा, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसे समझना इतना मुश्किल नहीं है, बट इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आज का हमारा फोकस है कि हमें स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को अच्छी तरह समझना है। अब स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में होता क्या है, आपको कुछ चीजें हैं जो याद रखनी है, या आप समझ जाओ तो बहुत अच्छा है। अगर आपको वो बेसिक इंफॉर्मेशन पता चल गया, उसके बाद आपके लिए कोई भी कंस्ट्रेंट का प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्या, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर हमें स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एक ही फॉर्मूला है और एक मेथड है। एक फॉर्मूला और एक मेथड आपने अगर समझ लिया तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के कितने भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मान लो ये एक स्ट्रिंग है और ये टाइट स्ट्रिंग है। अब इसे टाइट कैसे किया गया, आप समझो कि यहाँ पे एक ब्लॉक है और यहाँ पर दूसरा ब्लॉक है। ठीक है, और ये एक सरफेस पे रखा है। तो दो ब्लॉक्स हैं आपके पास, दोनों ब्लॉक्स सरफेस पे हैं, और ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इन दो ब्लॉक को कनेक्ट करता है, और ये टाइट है, मतलब स्लैक नहीं है, ऐसा मुड़ा हुआ नहीं है, टाइट है। ठीक है, मैं कहता हूं कि ये ब्लॉक ए और ब्लॉक बी जो आपस में अटैच है स्ट्रिंग से, वो इस तरह मोशन कर रहे हैं, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी ऑफ ए 5 मीटर पर सेकेंड ये आपको गिवन है, और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी। तो यहाँ पे हमें फ्रिक्शन को इग्नोर करना है, फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अब बोलोगे कि ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो इस ये भी ऑब्वियसली 5 मीटर पर सेकेंड से ही जा रहा होगा, है ना। इसका आंसर एकदम बिना सोचे समझे भी आप ऐसे ही बता सकते हो कि इसका आंसर 5 मीटर पर सेकेंड। देखो ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन ये है कि आपका जो स्ट्रिंग है वो टाइट है। ठीक है, इसके अंदर टेंशन है, इस स्ट्रिंग में टेंशन है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इसमें कंस्ट्रेंट आ जाता है कि स्ट्रिंग को टाइट होना पड़ेगा, और हमें इससे ये सीखने को मिला कि अगर स्ट्रिंग टेंशन में है या स्ट्रिंग टाइट है
तो किसी भी दो पॉइंट को अगर मैं लूं, ये पॉइंट या ये या कोई भी दो पॉइंट स्ट्रिंग पे लूं, तो उनकी वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग कांस्टेंट होगी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। मान लो ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग में दो पॉइंट्स हैं। अगर ये पॉइंट 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है और ये स्ट्रिंग टाइट है, ठीक है, ये पूरी स्ट्रिंग टाइट है, तो मैं ऑब्वियसली अगर ये स्ट्रिंग के एक एज को खींचूं तो दूसरा एज अपने आप पीछे चल के आएगा, तो ये भी ऊपर जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट ये कहता है कि अगर आपकी स्ट्रिंग टाइट है, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है, तो दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट स्ट्रिंग की, कोई भी दो पॉइंट स्ट्रिंग की अलोंग द स्ट्रिंग उनकी वेलोसिटी हमेशा सेम होगी, इक्वल होगी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको काफी जगह काम आएगा और ये कंस्ट्रेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तो बहुत जगह काम आएगा। तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। सिंपल कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि स्ट्रिंग के दो पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम होगी अगर स्ट्रिंग टाइट है या स्ट्रिंग के अंदर टेंशन। अब देखिए टेंशन क्या होता है। टेंशन वो फोर्स है जो स्ट्रिंग लगा रहा है ब्लॉक के ऊपर। टेंशन वो फोर्स है जो स्ट्रिंग लगा रहा है ब्लॉक के ऊपर, उसको हम ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मान लो ये T। अब टेंशन हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग होता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि टेंशन स्ट्रिंग के अंदर होता है, ऐसा समझ सकते हैं आप। या स्ट्रिंग में टेंशन होती है तो अलोंग द स्ट्रिंग ही होगा, टेंशन कभी भी स्ट्रिंग के बाहर नहीं जाएगा। और टेंशन बेसिकली वो फोर्स है जो आपके स्ट्रिंग ने लगाया है ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, क्या टेंशन का ज्यादा डिस्कशन यहाँ करने की जरूरत नहीं है, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मैं इसके लिए एक आपको स्टेटमेंट दे देता हूँ कि इफ स्ट्रिंग इज टाइट, velocity of two particles along the string is same. If string is tight, velocity of two particles along the string is same. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अगर आपने ये स्टेटमेंट को समझ लिया है, अब आपको ज्यादा मुश्किल नहीं हो। ठीक है, इलस्ट्रेशन यही है कि ये ए और बी ब्लॉक रखा था हमने। ए को मैं 5 मीटर पर सेकंड से आगे लेके जा रहा हूं, तो ये जो पॉइंट है स्ट्रिंग का, ये भी एक पॉइंट स्ट्रिंग का ही पार्ट है, तो ये दोनों अलोंग द स्ट्रिंग उनकी वेलोसिटी सेम होगी। अलोंग द स्ट्रिंग इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड है, तो अलोंग द स्ट्रिंग इस पॉइंट की वेलोसिटी भी यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, अब हम थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करके। तो आप अगर उन क्वेश्चन को देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और हम एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। चलो, मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ये आपका एक फिक्स्ड वॉल है, यहां पे एक पुली लगी है, पुली से यहां पर अटैच्ड एक ब्लॉक है। अब ये पुली फिक्स्ड है, ठीक है, पुली का कोई मूवमेंट नहीं है। ये ब्लॉक मान लेते हैं ब्लॉक ए, और इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसको हमने अटैच किया एक दूसरे ब्लॉक से, ब्लॉक बी। ठीक है, आपको एंगल दिया गया है 53 डिग्री से। ये ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी होगा। अगर ब्लॉक ए ऐसा जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ब्लॉक बी भी ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, और ये जो एंगल है, ये एंगल आपको 53 डिग्री दी गई।
और पूछा गया है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी। मान लीजिए ये आपको सवाल है, तो हमने अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर स्ट्रिंग टाइट है, अगर स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड है, तो कोई भी दो पॉइंट लो अगर आप स्ट्रिंग का, तो अलोंग द स्ट्रिंग उन दो पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी। अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं या इस पॉइंट की बात करूं, तो इसका स्पीड यहां पे 10 है, तो इस पार्टिकल का यहां पे 10 होगा, तो इस पार्टिकल का यहां पे 10 होगा, इस पार्टिकल का यहां पे 10 होगा। अलोंग द स्ट्रिंग सेम होती है, तो हमें स्ट्रिंग के साथ रहना है, स्ट्रिंग को नहीं छोड़ना है। तो यहां पे 10 होगा, इस पार्टिकल का स्पीड यहां पे 10 होगा, यानी कि इस पार्टिकल का स्पीड यहां पे 10 होगा, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि इस पार्टिकल की स्पीड अलोंग द स्ट्रिंग 10 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर मैं इसे अलग से बना दूं, ये ब्लॉक भी है आपका, ठीक है, ये है 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी वेलोसिटी ऑफ v, ठीक है, ये हमारी वेलोसिटी ऑफ v है, और ये 10 मीटर पर सेकेंड हमें दिया है, इसी पॉइंट की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। यानी कि ये एंगल देखिए 53 डिग्री दिया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि मैं इसका कंपोनेंट यहां लिखूं या इसका कंपोनेंट यहां लिखूं। अगर आप इस वेक्टर को रिजॉल्व करोगे तो vb cos 53 बराबर 10 लिख सकते हो, या 10 cos 53 vb के इक्वल लिख सकते हो। ये क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है कि vb cos 53 10 लिखा जाए या 10 cos 53 को vb लिखा जाए, ये क्वेश्चन। तो आप बोलोगे कि देखने में तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, अगर वेक्टर को रिजॉल्व करें। हम इसे लिखेंगे, ये एक्चुअल में गलत है, ये एक्चुअल में गलत है, सही यही है। देखिए दोनों इक्वेशन में vb की वैल्यू अलग आएगी, तो अगर आपने ये लिखा तो आपको सही आंसर आएगा, ये लिखा आपने तो आपने गलती कर दी। ऐसा क्यों? जो असली वेलोसिटी है वो तो vb है, ठीक है। हमें दिख रहा है कि ब्लॉक ऐसा चल रहा है, ये हमें दिख रहा है, हमें जानना है कि ऐसा कितने स्पीड से चल रहा है। तो जो असली वेलोसिटी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो vb है। ये 10 हमें दिख नहीं रहा है, ये हमने कंस्ट्रेंट से निकाला कि इस डायरेक्शन में भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। तो जो असली है उसका कंपोनेंट लिया जाता है, जो फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता या जो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो नकली है उसका कंपोनेंट भी नहीं ले सकते। असली तो ये है vb। हमेशा आपको याद रखना है कि आपको असली का कंपोनेंट निकालना है, यानी कि vb cos 53 10 होगा, यानी कि vb होगा 10 by cos 53। अच्छा, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए? इसकी वैल्यू निकालने का एक आसान तरीका, आपको एक ट्रायंगल याद होना चाहिए 3 4 5 वाला। ये 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज मान लो 5 हो गया, ये मान लो 4 हो गया, ये हो गया 3। 3 के सामने सबसे छोटा 37 डिग्री, फिर 5 के सामने सबसे बड़ा 90 और 4 के सामने 53 डिग्री, ठीक है। तो cos 53, cos मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो एडजेसेंट क्या हो गया 3, यानी कि 10 अपॉन 3/5 यानी कि 50/3 मीटर पर, ठीक है। तो इसका आंसर आता है 50/3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब ये 10 मीटर पर सेकेंड से जाएगा तो ये 50/3 मीटर पर सेकेंड से जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड टिपिकल क्वेश्चन था कंस्ट्रेंट पे, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, इसके जैसा ही होगा। देखिए मान लीजिए आपको एक रॉड दिया गया है, मैं दूसरा मार्कर यूज करूं। मान लीजिए आपको रॉड दिया गया है, ठीक है, और यहां पे एक रिंग को फंसा दिया गया। ये रिंग ऐसे मूव कर सकता है, ऑब्वियसली ऊपर नीचे जा नहीं सकता, लेकिन इस प्लेन में वो आगे पीछे मोशन कर सकता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब यहां से ये एक पुली को अटैच है,
एक पुली को अटैच, ये पुली ऑब्वियसली फिक्स्ड है। अब ये जो ब्लॉक है ए, ये नीचे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, ये नीचे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और ये जो रिंग है, ये रिंग, ये इस तरह से मूव कर रहा होगा। ऑब्वियसली आता आप इमेजिन भी कर सकते हो, अगर ये यहाँ रखा, मैं इसको खींचूंगा तो रिंग यहाँ है, तो वेलोसिटी ऑफ रिंग आपको सवाल में पूछा गया, या मान लीजिए पूछा गया है। तो एक इंफॉर्मेशन और है कि यहाँ पे जो एंगल है, ये एंगल 37 डिग्री, ठीक है, ये एंगल 37 डिग्री। अब इसको कैसे सॉल्व करना, देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट स्ट्रिंग पे है, ये स्ट्रिंग वाला, ये जो पॉइंट है स्ट्रिंग वाला, ये नीचे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, इस क्वेश्चन में गिवन, मतलब ये पॉइंट भी नीचे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड, मतलब ये पॉइंट भी नीचे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड, मतलब कि ये यहां जा रहा है 10, यहां 10, यहां 10, यानी कि ये जो रिंग है, रिंग की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग 10 मीटर पर सेकंड। और यही हमारे कंस्ट्रेंट का कांसेप्ट भी था कि अगर स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड है तो हमें क्या देखना है कि स्ट्रिंग के अलोंग किसी भी दो पॉइंट की वेलोसिटी सेम है। तो स्ट्रिंग के अलोंग अगर ये 10 है तो स्ट्रिंग के अलोंग ये भी 10 होगा। अब वी आर यहाँ है, तो अगर आप इसका एफबीडी बनाओ रिंग का, तो ये रिंग है मान लो आपका, इसकी वेलोसिटी वी आर यहाँ है, और 37 डिग्री पे हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगेन वेक्टर रेजोल्यूशन से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। आपको रिजॉल्व किसको करना है, असली वेलोसिटी को, या असली फोर्स को, या असली एक्सेलरेशन को। जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसको आप रिजॉल्व भी कर नहीं सकते। ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये हमारे कंस्ट्रेंट से हमने ऑब्जर्वेशन निकाला है, ठीक है। एक असली 10 नीचे है और एक असली वी आर राइट में है, दो ही असली वेलोसिटी हमारे पास है। तो असली को रिजॉल्व करो, यानी कि वी आर cos 37 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वी आर इंटू, अब cos 37 लेना है आपको, ठीक है, ये 37, cos मतलब क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, ठीक है। तो हाइपो तो आपको पता ही है 5 है, अपोजिट में 3 है, एडजेसेंट में 4, ये हो गया आपका 10, ठीक है। तो वी आर क्या हो गया 50/4 मीटर पर। This is how you solve simple constraint problems. तो ये एक तरीका होता है, ऐसे टाइप के कंस्ट्रेंट क्वेश्चंस आते हैं। इसका एक दूसरा फॉर्मेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है पुली फॉर्मेट, ठीक है। तो उसमें पुली दिया होगा। आज हम क्या करेंगे, मैं आपको उस फॉर्मेट का इंट्रोडक्शन दे दूंगा और एक आसान सवाल मैं उस पर सॉल्व करूंगा। कल के वीडियो में, या कल जो लेक्चर आएगा, अगला जो लेक्चर होगा, उसमें हम उसके एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी हम फटाक से कि कंसेप्ट क्या है पुली फॉर्मेट का, और एक दो आसान सवाल देख लेते हैं, तब तक आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं कंस्ट्रेंट मोशन के सेकेंड फॉर्मेट पे। पुली फॉर्मेट। मान लो ये आपका सीलिंग है या फिक्स दीवार है, यहाँ पे पुली है, पुली से एक तरफ ब्लॉक ए है और एक तरफ ब्लॉक बी है। इस केस में ये तो क्लियर है कि आपका पुली रेस्ट पे है, क्योंकि पुली फिक्स है ना, पुली अटैच्ड है सीलिंग को, सीलिंग तो मूव नहीं कर। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पुली तो कुछ है नहीं, जीरो। अगर मैं कहूं कि ए ऊपर जा रहा है मान लो 2 मीटर पर सेकंड से, तो नीचे आ रहा होगा ऑब्वियसली बी 2 मीटर पर सेकंड से। तो ऑब्वियसली बात है, ये ऊपर जितने से जाएगा इतने से नीचे ही आएगा, ठीक है। तो अगर ये x से ऊपर जा रहा होगा तो ये x से नीचे आ रहा होगा।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखते हैं अगर पुली भी मूव करने लगे तो क्या होगा। मान लो ये पुली है और ये जा रही है वेलोसिटी ऑफ पुली, ठीक है। यहाँ पे एक तरफ A है, यहाँ पे दूसरी तरफ B है, ठीक है। एक तरफ A है और एक तरफ B है। मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ A ऊपर है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ A ऊपर है, इसको क्या ले लेते हैं वेलोसिटी ऑफ A, इसको ले लेते हैं वेलोसिटी ऑफ B जो कि ऊपर है, और वेलोसिटी ऑफ पुली भी ऊपर जा रही है, ठीक है। ऐसा आपको शायद विजुअलाइज ना हो रहा हो कि A ऊपर जा रहा है तो B भी कैसे ऊपर जा रहा है, B को नीचे आना पड़ेगा। तब जब पुली रेस्ट पे हो, देखो जब पुली रेस्ट पे है तो A ऊपर जाएगा तो B को नीचे आना ही पड़ेगा। यहाँ पे पुली रेस्ट पे नहीं है, अगर A ऊपर जा रहा है तो बेसिकली स्ट्रिंग कुछ ऐसा आना चाहिए, और B भी ऊपर जा रहा है तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रिंग मिलेगा, बट पुली भी तो ऊपर जा रहा है तो वो अगेन टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो पुली उस स्ट्रिंग को संभाल लेगा, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, ये दोनों एक साथ ऊपर जा सकता है। अब वेलोसिटी ऑफ पुली पूछ लिया, मान लो कि A VA से ऊपर जा रहा है, B VB से जा रहा है, तो पुली की वेलोसिटी क्या है, मान लो पुली को भी हमने चला दिया। देखो इसमें कंसेप्ट क्या है, ये मान लो पुली P है, अगर आप पुली पे बैठ जाओ, हम थोड़ा रिलेटिव की बात करते हैं, अगर आप पुली पे ही बैठ जाओ, ठीक है, आप इस पे बैठ गए, जब आप पुली पे बैठ गए तो पुली आपके लिए रेस्ट पे हो गया। अगर पुली आपके लिए रेस्ट पे है मतलब आपके लिए A ऊपर जा रहा है तो B नीचे आ रहा होगा, ये वाला केस बन गया। यानी कि वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू पुली इज माइनस वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू पुली। मतलब वेलोसिटी ऑफ A इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ B कब, जब आप पुली पे बैठे हो। जब आप ग्राउंड पे बैठे हो तब ये केस नहीं होगा, जब आप पुली पे बैठे हो, जब आप पुली पे बैठे हो तो V और VB तो सेम हो गया ऑब्वियसली, x और x, और ये ऊपर ये नीचे, मतलब ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। क्लैरिटी है। अगर आप पुली पे बैठ जाओ तो आपके लिए पुली रेस्ट पे, तो आप जब नीचे देखोगे तो A ऊपर जा रहा है तो B नीचे जा रहा है आपके लिए। ये अगर x से ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली आपके लिए x से नीचे जाएगा। तो इसको हम फर्दर अगर करें तो ये हो जाएगा VA minus VP which is equal to minus of VB minus VP। इसको ओपन कर दो तो VA minus VP is equal to minus VB plus VP, ठीक है। तो एक काम करते हैं, VP यहाँ ले लेते हैं और VB यहाँ ले लेते हैं, तो VP VP 2VP हो जाएगा, तो 2VP is equal to VA plus VB, और यहाँ से आया कि VP is equal to VA plus VB by 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। सिंपल रिजल्ट है कि पुली की जो वेलोसिटी होती है उसके दो एंड्स किससे अटैच्ड है उस पर डिपेंड करती है। अगर ये दो एंड्स मूव कर रहे हैं, और ऑब्वियसली पुली इज फ्री टू मूव, इस केस में पुली इज नॉट फ्री टू मूव, अगर पुली फ्री टू मूव है, पुली मूव कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी इन दो पॉइंट्स पे डिपेंड करती है, इसका प्लस इसका वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। अच्छा, एक आपको ध्यान देना होगा कि दोनों ही जब ऊपर फेस कर रहे थे, ठीक है, जब दोनों ही ऊपर फेस कर रहे थे तब VA प्लस VB होगा। मतलब आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, अगर मैं इसको नीचे कर दूं तो यह माइनस आ जाएगा, ठीक है। अभी एक सवाल करेंगे तो आपके इस टॉपिक के सारे डाउट खत्म हो गए, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं बेसिक सा, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन दिया है आपको ऐसा, थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये एक पुली है, ठीक है। ये पुली का एक स्ट्रिंग जो है वो ग्राउंड को अटैच्ड है और एक में ब्लॉक A है, और ये पुली ऊपर जा रही है। अब ऊपर जाने की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड दी गई है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ VA क्या है। अब देखो ये बहुत ही सिंपल है, मुझे पता है कि वेलोसिटी ऑफ पुली VA प्लस वेलोसिटी ऑफ B बाय 2 होता है, ये हमें पता है। वेलोसिटी ऑफ पुली 5 दिया है, ऊपर तो पॉजिटिव, वेलोसिटी ऑफ A ऊपर x मान लेते हैं, हमें नहीं पता, हमने ऊपर x मान लिया क्योंकि वही हमें निकालना है ना। तो ऊपर माना तो पॉजिटिव और x माना तो x, B तो ग्राउंड पे फिक्स्ड है, B तो रेस्ट पे है, तो B क्या हो गया 0 डिवाइड बाय 2, यानी x आया पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ये ऊपर जा रहा है
10 मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल था। इस टाइप का एक आखिरी सवाल और लेता हूं, इसके बाद हम थोड़ा अगले लेक्चर में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे। एक थोड़ा अच्छा सवाल आप सुन लीजिए। मान लो आपको सवाल ऐसा दिया है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये एक पुली दी है, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक ए दिया है, ये फर्दर अटैच है पुली को, और ये नीचे आया, ठीक है, ये नीचे आया और ये पुली को अटैच्ड है, ठीक है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। आपको ये दिया है कि ये नीचे जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से सी, और बी जा रहा है ऊपर 6 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ पुली दी है 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर, इसकी वेलोसिटी भी दे दी हमें। तो पूछा है वेलोसिटी ऑफ ए क्या है। देखिए ये अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सुनिए, ये जो पुली है, ये जो पुली है, इसकी स्पीड इस पॉइंट और इस पॉइंट पे डिपेंड करती है। ये वाला केस बन गया, ठीक है, यानी कि ये पुली के दो जो एंड पॉइंट्स है वो बी और सी है। तो ये मान लो पुली 1 है, ये पुली 2 है और ये पुली 3 है। तो वेलोसिटी ऑफ पुली 1 इज इक्वल टू, उसके दो एंड पॉइंट्स क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी बाय 2। अब देखो वेलोसिटी ऑफ बी ऊपर 6 मतलब पॉजिटिव 6, वेलोसिटी ऑफ सी नीचे 4, तो इसको -4 लिख देता हूं अपॉन 2, 6 - 4 2, 2/2 1 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव, यानी ये ऊपर जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। तो वेलोसिटी ऑफ पुली 1 कितना आ गई, 1 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये जो पुली है, ये पुली की स्पीड इस पुली और इस पुली पे डिपेंड करती है। पुली की स्पीड उसके दो एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करती है, राइट। तो ये जो पुली है उसका एक एंड पॉइंट यहां है और दूसरा एंड पॉइंट यहां है। तो इस पुली की स्पीड पता है हमें, तो वेलोसिटी ऑफ पुली 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पुली 3 प्लस वेलोसिटी ऑफ पुली 1 अपॉन 2। अब ये ऊपर 10 है तो पुली 2 की वेलोसिटी प्लस 10 लिखा, 3 का हमें पता नहीं है, वेलोसिटी ऑफ 1 ऊपर 1 आया तो ये प्लस 1 लिख के डिवाइड बाय 2 किया, तो 20 होगा -1 19। तो वेलोसिटी ऑफ पुली 3 कितना आया, 19 मीटर पर सेकेंड, यानी कि पॉजिटिव आया, ये ऊपर जा रहा है 19 मीटर पर सेकेंड। अब ये पुली की स्पीड इस पे डिपेंड करती है और इस पे डिपेंड करती है। तो मैं लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ पुली 3 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए, इसकी स्पीड 0 है बाय 2, 3 ऊपर जा रहा है 19 तो पॉजिटिव 19 इंटू 2 हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए, यानी वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा 38, 9 2 18 1 कैरी 38 मीटर पर सेकंड। यानी ये जो ए है ये ऊपर जा रहा है 38 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ऑब्वियसली डाउट लिख सकते हैं। तो हमने आज कंस्ट्रेंट का इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के कॉन्सेप्ट को समझा, उसको यूज करके कैसे आप असली वेलोसिटी के वेक्टर का कंपोनेंट लेके आप वेलोसिटीज निकाल सकते हो, वो कंस्ट्रेंट समझा। और टाइप 2 कंस्ट्रेंट या सेकंड फॉर्मेट जो काफी बार पूछा जाता है, ठीक है, जो पुली ब्लॉक सिस्टम होता है, 2 ब्लॉक पुली सिस्टम, उस पे किस तरीके का कंस्ट्रेंट लगता है, क्या पुली की वेलोसिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग हमने दो सवाल को सॉल्व किया। हम क्या करेंगे अगले लेक्चर में इसके कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे, और भी एक दो नए नए फॉर्मेट्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे, एक नए मेथड को पढ़ेंगे, इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड भी बोलते हैं। ये आपको इस एक मेथड से आया, एक और मेथड होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड जो एक्चुअली ज्यादा यूजफुल है, बट मैं अभी यहाँ नहीं बताना चाहता आपको, वो आपको आना जरूरी है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।